उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स, और मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे एपी में एनसीईआरटी का। आज लेके आए हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो बोलता है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म। फोर्थ टर्म बोले तो T4 और एट्थ टर्म बोले तो T8। इन दोनों का सम मतलब T4 प्लस T8, इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है, 24 के। किसके बराबर है, 24 के। ठीक है। फोर्थ टर्म मतलब कितना होता है, a प्लस का 3d। एट्थ टर्म का मतलब कितना होता है, a प्लस का 7d। और किसके बराबर हो जाएगा, 24। a प्लस a 2a, 3 प्लस 7 10d इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया। a प्लस 5d इक्वल्स टू 24। ये काट दो तो कितना आ गया, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, है ना, है। अब क्या बोलता है, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म। सिक्स टर्म और 10th टर्म का सम T6 प्लस T10, ये किसके बराबर दे रखा है, 44। तो 44, T6 का मतलब कितना होता है, a प्लस का 5d, T10 का मतलब a प्लस का 9d इक्वल्स टू 44। a प्लस a 2a, 9 प्लस 5 14d इक्वल्स टू 44। 2 कॉमन आ गया, क्या आएगा, a प्लस 7d इक्वल्स टू 44। काट सकते हो इसको, तो ये a प्लस का 7d इक्वल्स टू कितना आएगा, 22। तो ये आ गया अपने 22। ठीक है। अब दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर दो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, a प्लस का 5d इक्वल्स टू में 12, और ये क्या है, a प्लस का 7d इक्वल्स टू में 22। ए माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, कट गया। ए माइनस का 2d, 2 में से 2 गया 0, 2 में से गया 1, माइनस का कट गया। d कितना आ जाएगा, 5। अगर d 5 आ गया, पुट कर दो इसमें, a प्लस 35 हो जाएगा इक्वल्स टू 22। तो a कितना आएगा, 22 माइनस 35, 5 में से 2 गया 3, माइनस का 13। ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। तो फर्स्ट थ्री टर्म क्या जाएंगे, a प्लस d और a प्लस 2d। तो a कितना है, a आएगा माइनस 13, a प्लस d तो माइनस 8, -8। ठीक है, माइनस 8, 9 10 11 12 13, दोनों प्लस करोगे माइनस 8 आ जाएगा। फिर a 5 10 माइनस 3। तो फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी कितना होगा, -13, -8 और -3। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, चलिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपये। सुब्बा राव काम करना चालू करता है 1995 में, उसकी एनुअल सैलरी कितनी आती है, 5,000 रुपये। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल 200 रुपये बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो क्या हुआ, पहले सैलरी कितनी थी, फर्स्ट ईयर सैलरी। ठीक है, मतलब 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000। फिर सेकेंड ईयर सैलरी, मतलब 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो चुकी होगी, 200 रुपये बढ़ा चुके होंगे, क्योंकि बोला ना इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। ठीक है। फिर उसी तरह थर्ड ईयर सैलरी, मतलब 1997 में कितना हो गया होगा, 5,400। ठीक है। तो देख सकते हैं क्या आएगा, 5,000 आएगा, ये 5,200 आएगा, फिर ये 5,400 आएगा, फिर ये 5,600 हो चुका होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है। तो ये किसमें है, ये एपी में है। किसमें है, एपी में। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना दे दिया आपको, 5,000, और कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया, 200। ठीक है। क्या बोलता है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिचेस 7,000 रुपये। किस साल इसकी इनकम 7,000 रुपये पहुंचेगी। विच ईयर क्या है, विच ईयर। कभी भी क्वेश्चन में आ जाए विच टर्म या विच ईयर, तो मैंने आपको क्या बता रखा है, कभी भी क्वेश्चन में अगर विच टर्म आ जाए तो क्या लेट करे थे, nth टर्म। तो यहाँ पे विच ईयर आया है तो क्या लेट करेंगे, nth ईयर। ठीक है। तो लेट कर लेते हैं nth ईयर, और सुब्बा राव इनकम। nth ईयर में जो सुब्बा राव की इनकम है वो कितनी जाती है, 7,000। nth ईयर मतलब Tn, किसके बराबर आ जाएगा, 7,000। Tn मतलब a प्लस का
n माइनस वन इंटू डी, और कितना आएगा 7000। फर्स्ट टर्म कितना है 5000, तो यहाँ 5000 लिख दीजिए, प्लस n माइनस वन, डी कितना है 200, तो ये 200 इक्वल्स टू 7000। इसको अगर घटाइए तो ये n माइनस वन 200, तो ये कितना आएगा 2000, 2 0 से 2 0 कट गया, तो n माइनस वन 10 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11, कितनी आ गई 11। ठीक है, ठीक है। तो 11वें साल में शुभा राव की जो इनकम होगी वो कितनी हो चुकी होगी 7000 रुपये। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? अरे बोलो, आया? आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रामकली सेव्ड RS 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक। जो रामकली है, रामकली वो फर्स्ट वीक में, किसमें? फर्स्ट वीक में कितना सेव करती है 5 रुपया। ठीक है। सेकेंड वीक में कितने करेगी 5 रुपया प्लस और 1.75 बढ़ा देगी, है ना? है, तो मतलब कितना आ गया 6.75 रुपीज़। ठीक है, ठीक है। इस तरह चलते रह रहा है। अब बोला है इफ इन nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपये 75 20.75। nth वीक में, किसमें? nth वीक में जो सेविंग है इसकी वो कितनी होती है 20.75। nth वीक मतलब TN, और ये कितना है 20.75। TN मतलब a प्लस का n माइनस वन इंटू डी, ये 20.75। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा आपको 5 प्लस n माइनस वन, डिफरेंस निकालोगे इन दोनों का तो कितना आएगा पॉइंट से, हाँ ये 1.75। ठीक है, तो ये 1.75 इक्वल्स टू 20.75। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसको उधर लेके आओ, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू 1.75 इक्वल्स टू 20.75 माइनस 5, तो ये 15.75, और ये n माइनस वन और डिवाइड बाय 1.75, पॉइंट से पॉइंट खत्म। तो क्या आएगा n माइनस वन इक्वल्स टू 1575 अपॉन 175। 5 3 15, 5 एकम 5, 50 25, 5 3 15, 16 1 17, 50 25, 5 1 30, 5 3 15, 5 7 35, 7 9 63। तो n की वैल्यू कितनी रहेगी 10। कितनी रहेगी 10, माइनस से वो के प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, ठीक है। तो बोला है इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स फाइंड द n, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तब तक के लिए थैंक यू। आप भी कंप्लीट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।